नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गया हूं। मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि रात को लेट सोने की क्या क्या हानियां हैं। 5 मेन हानियां मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हेल्थी होना, हम सब चाहते हैं खुश होना, हम सब चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना लगे, हम सब चाहते हैं कोई भी बीमारी लगी है फटाफट 9-11 हो जाए। बट होता क्या है, हमेशा ही उल्टा। हम हेल्थी होना चाहते हैं, बीमार हो जाते हैं। हम खुश होना चाहते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम चाहते हैं हमारी बीमारी 9-11 हो जाए, बट वो 10 साल के बाद भी टेस्ट रिपोर्ट में आपका स्टैंप दिखाती है ओके कि आपको यह बीमारी लगी हुई है। और फिर 20 साल हो जाते हैं तब भी वो बीमारी लगी हुई है। किसी किसी को तो डायबिटीज पिछले 30-30 साल से है। तो ये सब चीजें क्यों हैं? ये इसलिए है कि आपने जो आदतें बना दी है ना, सुबह लेट उठने की और रात को लेट सोने की, यह आप त्यागते नहीं हो। तो आज आपको मोटिवेट करने के लिए मैं 5 हानियां बताने वाला हूं। अगर आप अपने मस्तिष्क के दोनों आंखों के बीच में इसको नोट कर लो, तो मुझे उम्मीद है कि जिंदगी में आप कभी भी रात को 8 और 9 के बीच सो जाओगे, उसके लेट नहीं जाओगे। क्योंकि जब आपको वो चीज हानियां डर पैदा करेंगी, तो यह भय जो है आपका अच्छा है। जिंदगी में जिस चीज से मुझे हानि होती है, उसके संबंध में मेरे मन में डर आता है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। अब अगर मैं रात को लेट सो जाता हूं तो मुझे कुछ हानियां होंगी, वो चाहे डॉक्टर विनोद ही क्यों ना हो, उसको भी तो हानि होनी है। तो ये कौन कौन सी हानि है? पहला, अनेबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मैं रात को लेट सोता हूं, इट इज ए नेचुरल। अगर मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोता हूं, या 11 बजे सोता हूं, 10 बजे सोता हूं, तो मैं सुबह 3 बजे या 4 बजे या इसके बीच नहीं उठ सकता। तो सुबह उठने के जो जो लाभ थे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 5 लाभ थे। मेरे कार्ड्स में वीडियो देख लो, जो हेल्थ के संबंध में लाभ होते हैं उसको आपको नहीं मिलेंगे। तो मुझे भी नहीं मिलेंगे, आपको भी नहीं मिलेंगे अगर मैं रात को लेट जागता हूं। वो हानि है सुबह उठने से, मेरी सेहत के संबंध में जो हानि है लेट उठने से, तो वो मुझे प्राप्त होगी। मेरी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कभी भी जिंदगी में सुबह नहीं उठ सकता। इसलिए मुझे रात को छेती सोना होगा। अब दूसरी हानि देख लीजिए क्या है। दूसरी हानि है नॉट क्लीन माई स्टोमक। मेरा जो ये पेट है, इस पेट में यहां जो आपकी छाती है उसके नीचे से लेकर नीचे तक यह साफ नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आंतें हैं वो डस्टफुल हो जाती हैं। अब आप कहोगे ये डस्टफुल होती कैसे है? देखो, एक नक्शा बनाया मैंने, ये नक्शा बनाया है। मान लीजिए आप हर रोज 12 बजे सोते हो, ओके? तो क्या हो जाता है कि आप, क्योंकि 12 बजे सोते हो, इसका मतलब आपने फूड भी खाया होगा, ठीक है? आधा घंटा, 1 घंटा, या 12 बजे ही खा के सो गए। अब यह जो डाइजेस्ट होता है, इसको 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स नॉर्मल, क्योंकि एक्टिव तो है नहीं, आपने रात को एक्सरसाइज तो करनी नहीं है। तो हो सकता है ये आपका 10 बजे भी हो, AM, यानी 10 आवर्स। अब इसको 10 घंटे चाहिए, ओके? और अगर आप सुबह उठ भी जाते हो, रात को लेट उठ के, बाय द वे एक बार आप उठ भी जाते हो, तो भी तो पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि रात को लेट सोए थे। उसको तो 8 या 10 बजे पचना है भोजन को। अगर पेट पचा नहीं है तो निकलेगा कैसे? ओके, अभी तो वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो अभी आप 8 बजे उठ गए, 8 बजे उठ गए या 10 बजे आप उठे हो, तो उससे क्या है, भोजन तो डाइजेस्ट हो गया, बट क्योंकि हम सुबह नहीं उठे थे, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे सूरज की किरणें आती हैं, वैसे वैसे हमारी इंटेस्टाइन सिकुड़ जाती है, ओके? इसलिए हमेशा ही कहा गया है पेट साफ करना हो
पेट साफ करना हो तो सूर्य उदय से पहले कर लीजिए, और अगर पेट साफ करना हो तो सूर्य अस्त के बाद कर लीजिए। ओके, तो ये सिद्धांत है हमारे। तो इसलिए आपका पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो दुनिया भर की बीमारी आपको लगी, कब्ज रहेगी, या खाया पिया पचेगा नहीं, उसको लूज मोशन कहते हैं। तो बीच का तो हुआ नहीं, बीच में तो पेट साफ हुआ नहीं, तो वो डस्ट अंदर और भी गंदगी बढ़ाता रहेगा। ओके, तो यह हानि है अगर आप लेट उठते हो। तो आपको चाहे लाभ जितना मर्जी हो, बट ये हानि भी है। चाहे आप उससे लाखों रुपया भी कमा लें, बट ये हानि तो है ही है ना, पेट ही साफ नहीं है। जिस मशीन से सुख भोगना है, जिस मशीन से हमने पैसे का आनंद लेना है, वो मशीन ही खराब है। ओके, अब तीसरा, नो टाइम फॉर एक्सरसाइज। देखिए, मैं आज सुबह या रोज जल्दी सोता हूं, रोज जल्दी उठता हूं, ये कई सालों से मेरी आदत बन गई है। ऐसी आदत बन गई है कि इसका कट ऑफ ही नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, आई डू डेली एक्सरसाइज। आज मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया, उसके बाद मैंने स्क्वैट्स लगाए, उसके बाद मैं जिम में चला गया, वहां एक्सरसाइज की। लगभग 2 या 3 घंटे तो मेरा सुबह मेरे को टाइम मिल जाता है। और आपको, अगर आप 8 बजे 7 बजे 10 बजे उठोगे, क्या 2 या 3 घंटे आप अपनी बॉडी को दे सकते हो? जिस बॉडी से ही सारे एंजॉय को लेना है, जिस बॉडी से ही आपने सभी सुखों को लेना है, श्री माध्यम फलो धर्म साधनम, श्री माध्यम फलो धर्म साधनम, यानी जितना भी सुख मैंने लेना है, भोग करना है, वो इस बॉडी से करना है। उसके लिए उसकी एक्सरसाइज ही नहीं है, रिपेयर ही नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके मसल्स जो हैं, ये जो मसल्स हैं, ये वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अब तो क्या होगा, बीमारियों का अटैक डिफेंस नहीं कर सकेंगे, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। एक बीमारी ने आपके ऊपर तलवार से अटैक किया, आपने डिफेंस भी तो करना है। यस, वो डिफेंस तो कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। सुबह फटाफट हो गया, 10 बज गए, रात को लेट सोए थे, सुबह 9 बजे उठे, 9 बजे ड्यूटी में गए, 10 बजे तो जाना ही था। तो ऐसे ही सोया हुआ मुंह लेकर कभी नहाते भी नहीं हो, ऑफिस चले जाते हो, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। आपकी इनकम तो बढ़ी है, बट आपकी इंटरनल इनकम कम होती जा रही है ब्रदर। जो एक्सरसाइज नहीं करते उसकी इंटरनल हैप्पीनेस कम होता जाता है, और फिर डॉक्टर है ही है आपको मेडिसिन देने के लिए। यस, गोलियां खाते हो तो वो उनका जो बजट आपने ही बना दिया, हाय मैंने मुझे गोली खानी है। ओके, तो ये चीजें आपको लग जाती हैं। अब इन्विटेशन ऑफ डिसीजेस, रात को लेट सोने से ये खतरनाक आपको बीमारियां लगेंगी, लीवर की तो पहले लगेगी। ओके, और उसके बाद इंटेस्टाइन, पैनक्रास, हार्ट, किडनी, बॉडी पेन, ये सब आपको बीमारियां लगने वाली हैं। अब आप कहोगे कि कैसे लगेंगी, तो इसका भी एक मैप बनाया मैंने। देखो, आपने 11 बजे या 12 बजे सोते हो, तो 6 बजे भोजन खाना था मुझे, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ उस वक्त मुझे भोजन खा लेना चाहिए था, और मुझे 8 बजे सो जाना चाहिए था। तो बट आपने तो क्रॉस कर दिया 8 बजे, तो क्या हुआ कि आप 9 बजे भी खाओगे, आप 10 बजे भी खाओगे, क्योंकि 11 बजे मुझे सोना है तो 11 बजे भी खाओगे, फिर 12 बजे सोना तो 12 बजे भी खाना हुआ। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे रात होती जाती है, आपका ग्लूकोज लेवल कम होता जाता है, और आपको और भी ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ज्यादा भोजन कार्बोहाइड्रेट्स वाला आप खाओगे। ओके, तो आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि काम करना है, कोई काम में नहीं हो, इवन आपने इंटरटेनमेंट भी करना है, न्यूज देखनी है, आपने खबरें सुननी है, आपने फिल्म देखनी है, एनर्जी चाहिए। तो यहां आके आप 12 बजे सो गए, 1 बजे सो गए, 2 बजे सो गए। अब यहां से नेचुरल है कि आपका जो पेन, आपका इंटेस्टाइन हल्का सा धक्का देता है 4 बजे, तो वहां से क्योंकि वो धक्का, आप सो रहे हो, जो आदमी 12 बजे सोएगा 4 बजे कैसे उठेगा? जो नेचुरल धक्का था उस वक्त होता है, जो सारे दिन का भोजन खाया उसके लिए धक्का, ये नहीं जो रात को खाया। तो उसका धक्का आपने सहन कर लिया, गैस बाहर नहीं गया, बाहर तो बंद किया हुआ आपने, आपका जो गुदा द्वार वो बंद है, वो गैस अंदर चलाना स्टार्ट हो गया। तो जहां जहां गैस जाएगा लीवर में जाएगा, लीवर बीमार,
ये आपका गैस इंटेस्टाइन में गया वो बीमार, आपका हार्ट में गया वो बीमार, आपके बॉडी के जहां जहां ज्वाइंट्स हैं वहां गैस गया, आपका जो पेट का पेन आपका इंटेस्टाइन का, वहां वो बीमारी स्टार्ट हो गई, उसमें पेन स्टार्ट हो गया, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, उसमें इंफेक्शन स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीजों का आपने क्या कहते हैं डस्टफुल बना दिया है। ओके, यहां तक मैं कहता हूं कि जो आपके 40 फुट आते हैं उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब पेट साफ नहीं करते तो यही डस्ट इसी खून में मिलता रहता है। ओके, तो बीमारियां बढ़ती जाती है। तो आप इन्वाइट कर रहे हो तो इससे जो पहली बीमारी है वो ठीक नहीं होती, नई बीमारी स्टार्ट हो जाती है। डिसऑर्डर बॉडी वेट, आप बॉडी वेट डिसऑर्डर कर लेते हो, या बहुत कम या बहुत ज्यादा, कभी भी स्टेबल नहीं आता। जिंदगी भर आपके साथ यही होता है, जब बॉडी स्टेबल नहीं होती, अगर मजबूत बॉडी नहीं है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कैसे आएगी। अब क्या कहते हो कि देखो 6 बजे भी खाया, 9 बजे भी खाया, 12 बजे भी खाया, कोई एंड है नहीं, तो उससे उसको कंज्यूम तो किया नहीं, रात को सो गई तो कंज्यूम नहीं किया तो वो फैट बढ़ गई, उसे मोटापा कहते हैं। अब क्या होगा कि ये 6 बजे खाया, 9 बजे भी खाया, 12 बजे भी खाया, इससे क्या हुआ कि मोटा उसको कंज्यूम करने के लिए अनएबल हो गई है, तो क्या हुआ उससे कि आपका वजन कम हो गया। ओके, रात को लेट सोओगे या वजन कम होगा या वजन बहुत बढ़ जाएगा, बीच का बैलेंस चाहिए ना, तो वो मिलता नहीं। तो इस तरह से 5 हानियां हैं। कौन कौन सी हानियां हैं? एक कि आप सुबह उठने के लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। 2, पेट साफ नहीं होगा, उससे कब्ज रहेगी, उससे लूज मोशन रहेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। नंबर 3, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं बनेगा, बॉडी वीक होगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। नंबर 4, बीमारियों को आप न्योता दोगे। दुनिया की कोई भी बीमारी है, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, उसे आलसी कहा जाता है, तो वो इन्विटेशन है, आपका बॉडी डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या बहुत वेट कम हो गया आदमी का, अच्छा लगता है क्या? या इसका बहुत बड़ा हो गया है वेट, अच्छा लगता है क्या? आपकी सुंदरता को दाग लग जाता है। तो आप अपनी सुंदरता को दाग मत लगाओ, और सुबह जल्दी उठने के लिए रात को छेती आज सो जाओ। इन 5 हानियों को, नुकसानों को याद कर लेना। तो अगर आपने यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 93 562 925 9356234925। इंडिया से बाहर है +91 लगा दीजिए। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।